अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो पे हमने अपने टॉपिक को देखा था, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को देखा था। नाउ इस वीडियो में उससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखेंगे। जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज है उनकी वेरिफिकेशन हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का मिक्स में होता है, ठीक है, दोनों के कम्बिनेशन से होता है। और हम जो कर रहे हैं बेसिकली अपनी सब डोमेन लॉज ऑफ इंटीजर्स कर रहे हैं, जो कि नंबर डोमेन है, नंबर एंड ऑपरेशंस पर, ठीक है। और ये हमारी थर्ड सब डोमेन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले वाली वीडियोस में देखेंगे तो हमने उससे पहले वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज कर लिया हुआ है, जो कि एडिशन के साथ था, ठीक है। जब हमने एक्सरसाइज 3.1 के टॉपिक में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा था, तब हमने जो है इसको एडिशन की रिस्पेक्ट से देखा था। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से देखेंगे, तो ये सेम एज इट इज़ एडिशन की तरह का ही है, बस इसमें एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। जो नीचे दिए गए लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वो सही है, ठीक है, फॉर। अब हम उसको आगे जाके देखते हैं। फर्स्ट पे आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। नाउ इस डेफिनेशन को किस तरह से करेंगे, अकॉर्डिंग टू, फिर दिस की जगह हम लिख देंगे कम्यूटेटिव, फिर आगे से बाकी सारे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि पोजीशन चेंज कर देना, उनकी जगह चेंज कर देना। अब दो नंबर्स है, जैसे 6 टाइम्स 5 है, ठीक है। अब इनका दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा, यानी इनका प्रोडक्ट 30 है, नहीं चेंज होगा अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी ऑर्डर चेंज कर देंगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले लिख देंगे, जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में लिख देंगे। यानी 6 टाइम 5 है, अगर हम इसको 5 टाइम 6 कर देंगे तो वो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो बेसिकली ये था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ना हम पेज नंबर 38 पर आ जाते हैं। ना इसमें एग्जाम्पल 19 है, ठीक है। एग्जाम्पल 19 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और हमारे पास इंटीजर्स जो है वो है 24 एंड 28, ठीक है। 24 28 हम इसमें इंटीजर्स में जो कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देते हैं, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमें पहले उसका लॉ लिखेंगे, वो 24 टाइम 28 और 28 टाइम 24, हम देखेंगे कि आंसर सेम आते कि नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, 24 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 24 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम 8 से करते हैं, 8 4 टाइम 4 32, 2 3 कैरी, 8 टाइम 2 होता है 16 प्लस 3 19, ठीक है, 192 आ जाएगा। अब हम 20 से 24 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। 0 को पहले लिख देते हैं, ठीक है। 2 टाइम 4 हमारे पास हो जाता है 8 और 2 टाइम 2 हो जाता है हमारे पास 4। नाउ अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 0 हमारे पास 2 हो जाता है, 9 प्लस 8 करते हैं 17 आ जाता है, 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 हो जाता है हमारे पास 6, 672 हमारे पास जो है वो हो जाता है आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है 672, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं, हमारे पास इंटीजर्स हैं वो 28 टाइम 24 है, ठीक है। 28 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, 28 टाइम 24 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम 8 हो जाता है 32, 2 3 कैरी, 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 8 प्लस 3 हो जाता है 11, ठीक है। अब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए 0 आ जाएगा, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 प्लस 1 5, ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 हो जाता है 7, ठीक है। 1 प्लस 5 हो जाता है 6, 672 आंसर जो है अब हमारे पास सेम आ गया। तो फिर हम कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरीफाई आपने कर दिया, आपने प्रूव कर दिया, यानी साबित कर दिया उसको। ना अब रिमेंबर पर आ जाते हैं। रिमेंबर पे हमें कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो है जैसे एडिशन था वो ट्रू होगा तो सेटिस्फाई करता था, एडिशन में हम चेंज ऑर्डर करते थे तो वो करता था, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन कभी भी ट्रू नहीं था होता, वो सही नहीं था होता, यानी सब्ट्रैक्शन में कभी भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता था। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तो होल्ड करता है लेकिन डिवीजन में होल्ड नहीं करता। तो इसी बात को वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन को पे होल्ड नहीं करते। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, इधर से हम लेट्स सपोज के डिवाइड करके देखते हैं, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, ठीक है। अगर आप डेसिमल्स में आंसर लिख रहे हो तो इधर पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये इंटीजर्स है, लेकिन हम डेसिमल्स में ही इसको देते हैं, ठीक है। पॉइंट की जगह 0 आ जाएगा, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। तो हमारा ये आंसर जो है वह 1.5 आया। लेकिन जब आप 2 से 3 को डिवाइड करते हो, ठीक है,
2 आपका बन जाएगा डिवाइड 3 आपका बन जाएगा, ठीक है 0 पॉइंट, क्योंकि छोटा है तो 2 और ये 6 और इधर आ जाएगा 18 माइनस क्या फिर से 2 आएगा और ये 2 चलता जाएगा, 6 6 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.667 ये हमारा पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कम्पिटिटिव ला जो है आंसर हमारा चेंज रहेगा, बेसिकली डेसिमल्स में है और आंसर तब भी जो है वो चेंज है, ठीक है। तो इंटीजर्स में नहीं है, डेसिमल्स में तब भी आंसर चेंज है। तो इस चीज़ को प्रूव करता है कि कम्पिटिटिव ला जो है डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करता। नाउ बात जाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को देख लिया है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह से ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा या प्लस की जगह टाइम्स का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। हम इस तरह से कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई से 3 इंटीजर्स हैं, उनको हम तीनों इंटीजर्स को लिखेंगे, उनके दरमियान हम मल्टीप्लाई के सिंबल को लिखेंगे, लेकिन चेंजिंग ग्रुपिंग उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, देन दूसरी साइड में हम लास्ट 2 को ग्रुपिंग बना देंगे ऑफ द फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम इनके फैक्टर्स यानी जो फैक्टर्स जो हमने राइट डाउन किएंगे होंगे, जो प्रोडक्ट जाना है उसके तो वो फैक्टर्स ही होंगे, वो इंटीजर उसके फैक्टर्स ही होंगे। जैसे कि हमने फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर्स में भी देखा था कि वो उसके फैक्टर्स ही होते हैं, जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करके कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो बेसिकली उसके फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर 4 टाइम 5 टाइम 7 हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, तीनों पॉजिटिव में, पहले हमने 4 और 5 की ग्रुपिंग कर लिया, देन हमने 5 और 7 की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो पहले हमने 4 और 5 को सॉल्व करना है, 4 टाइम 5 20 होता है, 7 आ जाएगा, फिर हमने 7 0 टाइम 0 7 टाइम 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है 40 है। अगर हम इसकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं 5 टाइम 7 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 वैसे का आ जाएगा, 4 टाइम 5 हो जाता है 20 0 इधर 2 कैरी चल जाएगा, 4 टाइम 3 हो जाएगा 12 प्लस 2 14, तो 140 आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ना एसोसिएटिव लॉ की हम डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम करेंगे और उसके बाद हम वर्ड यूज़ करेंगे एसोसिएटिव, ठीक है। हम दिस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम कह देते हैं कि चेंजिंग ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर्स, अगर हम उसके फैक्टर्स की ग्रुपिंग चेंज करते हैं वो उसके प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करती है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है बेसिकली। नाउ हम एग्जाम्पल नंबर 20 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 20 पे हमें कह रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर, ठीक है। हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक नेगेटिव है, -6 7 एंड 8। नाउ हमने इसे एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। पहले हम तीनों इंटीजर्स को लिख देंगे, -6 टाइम 7 टाइम 8 दोनों साइड्स पे। नाउ अब हम एसोसिएटिव लॉज के लिए हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट 2 को कर लेते हैं और सेकंड लास्ट 2 को कर लेते हैं। फिर हम एक साइड ले लेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। 6 टाइम 7 42 आता है और साथ आ जाएगा 8। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। 8 टाइम 2 होता है 16, 6 लिखा और आपने 1 को 4 पर कैरी कर देना है। 8 टाइम 4 हो गया 32 प्लस 1 33, ठीक है। 36 आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर। ना अब आपने राइट हैंड साइड को ले लेना है, ठीक है। फिर आपने -6 को वैसे ही लिखना है और नेगेटिव मल्टीप्लाई वैसे, दोनों पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव में आएगा, उसको हम नहीं लिख रहे। 7 टाइम 8 होता है 56, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर नेगेटिव में आएगा। 6 टाइम 6 होता है 36, 6 और आपने 3 कर दिया कैरी। 6 टाइम 5 हो गया 30, 30 प्लस 3 होगा 33 और 33 336। आंसर दोनों साइड्स में सेम है। आपने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है इधर आकर वेरीफाई हो जाता है। तो आपकी एग्जाम्पल 20 भी हो जाती है डन। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के पिछले टॉपिक में हमने इसको देख लिए थे। ना अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट फ्रूट्स के पैकेट्स बना कर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ताकि आप इसको जो है अगर आप कुरान खानी का अगर करवाते हो दैन आप डिफरेंट फ्रूट्स के पैकेट्स एक जैसे बनाते हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूट में आ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आप अगर कैंडीज़ गली में जो है बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो दैन भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ना, इसमें एडिशन भी हमारे पास थोड़ा बहुत यूज़ होगी, तो इसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि मल्टीप्लाइंग का नंबर बाय ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। अगर हम दो ग्रुप ऑफ नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ऐड टुगेदर इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। दो ऐसे नंबर जो कि ऐड हो रहे होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी नंबर से, तो वो सेम है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेपरेटली करें उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, हमें कह रहा है कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसको पहले हम इसको डेफिनेट को मार्क कर लेते हैं, देन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लिखना है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय द ग्रुप ऑफ नंबर्स एडिंग टुगेदर। ठीक है, अगर आप एक नंबर को दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि इकट्ठे ऐड हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह के आप हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके देन आप उसको ऐड करो। जैसे कि आपके पास दो नंबर है, यानी कि अगर 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज जो है ऐड हो रहे हैं 4 टाइम्स। ठीक है, आपने जैसे पैकेट्स बनाए हैं और हर पैकेट्स में आपने 2 एप्पल्स और 3 मैंगोज जो है वो डाले हैं। 2 एप्पल्स और 3 मैंगोज जो है वो ऐड हो रहे हैं 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि ये है कि 2 एप्पल्स जो है वो 4 टाइम आ रहा है, उसमें आप ऐड कर दोगे 3 मैंगोज 4 टाइम। ठीक है, आप इसमें कह रहे हो कि 4 टाइम्स आ रहे हैं 2 + 3। ठीक है, 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज। ठीक है, और वो बिल्कुल सेम है इस तरह से कि अगर 4 टाइम्स आपके 2 एप्पल्स आ जाए और आप उसमें ऐड कर रहे हो 4 टाइम्स 3 मैंगोज। ना आंसर देखते हैं दोनों साइड्स में सॉल्व करके। ठीक है, 4 इसमें वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट को हमेशा हमने पहले सॉल्व करना होता है। 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, 4 टाइम 5 हो गया 20। ठीक है, अब हम इस साइड को करते हैं। अब इसको हमने सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। 4 टाइम 2 हो गया 8 और प्लस वैसे ही 4 टाइम 3 हो गया 12। अब हमने 8 में 12 ऐड किया तो 8 में 2 ऐड किया तो आ गया 10, 0, 1 कैरी, 1 + 1 2 20। दोनों साइड्स में 20 हो जाएगा। आंसर जो है वो हमारे पास सेम हो जाएगा। नाउ ये है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ बात जाते हैं हम एग्जाम्पल 21 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 21 की स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या करते हैं, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। -10 टाइम्स 7 + 13 हमने प्रूव करना है कि वो इक्वल आते हैं -10 टाइम्स 7 प्लस -10 टाइम्स 13। 1 बाय 1 हम साइड्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 में 13 को ऐड करेंगे, 7 + 3 10 होता है 0 और 1 हमारे पास इधर कैरी हो जाएगा। 1 + 1 2 20 हो जाएगा। अब हमने -10 और +20 को मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा। ठीक है, 10 से 20 को करेंगे तो 200 आ जाएंगे। 20 टाइम 10 हम कह देते हैं 200 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है, हमने ये साइड ले ली। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। 10 टाइम 7 70 हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। 13 टाइम 10 ये 130 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। 0 आप करोगे 1 को आप कैरी कर दोगे, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, नेगेटिव 200 आ जाएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अब हम जो है वो प्रैक्टिस सेट पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 3 जो है वो पार्ट्स हैं। तो 1 बाय 1 हम 1 पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं वेरीफाई। हमने करने कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटीजर्स। ठीक है, 105 और -301 में हमने कम्यूटेटिव लॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने एडिशन में करना है या मल्टीप्लिकेशन में। चूँकि टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। लेकिन अगर आपको पेपर में भी ऐसे आ जाता है तो आपको मेंशन नहीं किया होता तो अपने कम्यूटेटिव लॉ की बात करी जाए तो अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही वेरीफाई फिर करना होगा ना। अब हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पर आ रहे हैं तो हम इसको जस्ट मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा। हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। -301 को और दूसरी टाइम में हम इक्वल के दूसरी साइड में पहले हम -301 को लिखेंगे। इनका ऑर्डर चेंज करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। हमने चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आते कि नहीं। ठीक है, इसके साथ कोई नहीं है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम कहेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो हम लिख देते हैं कि वो जगह +105 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -301 से। ठीक है, इंटीजर्स विद अनलाइक साइन है, इनके साइन डिफरेंट है तो अनलाइक इंटीजर्स हैं तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव है। अब 105 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 301 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम 5 हो जाएगा 5, 1 टाइम 0 हो जाएगा 0, 1 टाइम 1 हो जाएगा 1। अब हमने 0 से करना, पहले 10 का 0 आ जाएगा, फिर 0 टाइम 5 0 हो जाएगा, 0 टाइम 0 0 हो जाएगा और 0 टाइम 1 0 हो जाएगा। अब हमने 300 से 105 को मल्टीप्लाई करना, 300 के 2 0 आ जाएंगे। 3 टाइम 5 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 0 0 +1 1 आ जाएगा, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3। ना हम ऐड करते हैं। ठीक है, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31,605। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। नाउ हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि आ जाती है हमारे पास -301 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +105 से।
ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव है, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, 301 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 105 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 टाइम 1 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 टाइम 0 0 हो जाएगा, 5 टाइम 3 15 हो जाएगा। अब 0 से करते हैं, 0 टाइम 0 टेंस का आ जाएगा, 0 टाइम 1 0, 0 टाइम 0 0, 0 टाइम 3 0 हो जाएगा। अब हमने 100 से करना है, उसके 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 1 टाइम 1 1 हो जाएगा, 1 टाइम 0 0 हो जाएगा, 1 टाइम 3 3 हो जाएगा। ऐड करते हैं, 5 + 0 + 0 5 0, 5 + 1 6 और ये 1 और ये 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31,605। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। हम देखते हैं कि आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से तब भी यही आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी यही आंसर है। तो हम कह देंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमारा हैंस कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटीजर जो है वो वेरीफाइड, या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स फॉर गिवन इंटीजर्स जो है वो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। गिवन इंटीजर्स का मतलब है कि जो इंटीजर्स आपको दिए गए हैं उस पर आपने इस लॉ को वेरीफाई कर दिया है, तो आपको फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। ठीक है, आपने आप एसोसिएटिव लॉ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में वेरीफाई करना है। ठीक है, आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, -7, -13 एंड -15। ना ठीक है, आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले लिख देते हैं फॉर इंटीजर्स क्या होगा। ठीक है, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा। हमने क्या कर देना, इन तीनों इंटीजर्स को लिख देता है, -7 मल्टीप्लाई -13 और सिंपल बीच में मल्टीप्लाई का यूज़ करना है और -15। ठीक है, दोनों साइड पे, अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम नंबर कॉपी कर देते हैं, -7 टाइम -13 टाइम -15। ठीक है, अब हमने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग बना देते हैं। ठीक है, और सेकंड में हम लास्ट 2 का ग्रुप बना देंगे। अब आपने क्या करना है, पहले एक साइड को ले लेना है। नाउ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो -7 को हम पहले -13 सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, नाउ हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसको पहले करेंगे सॉल्व। ठीक है, नेगेटिव को जब हम नेगेटिव से इंटीजर्स विद लाइक साइंस हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव पर आएगा। ठीक है, अब हम 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को 13 से करेंगे, 7 टाइम 3 हो जाता है 21, 1 आ जाएगा, 2 को कर देंगे कैरी, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 + 2 हो जाता है 9, तो ये हो जाएगा 91, पॉजिटिव 91 हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -15 से। ठीक है, अब हम पॉजिटिव 91 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं जिनके साइज जो है वो डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। अब 91 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, पहले 5 से करेंगे, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 9 हो जाएगा 45। ठीक है, अब हमने 10 से करना है 91 को, 10 का 0 हो जाएगा, 1 टाइम 1 हो जाता है 1 और 1 टाइम 9 हो जाता है 9। नाउ हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 5 + 0 हो जाएगा 5, 5 + 1 हो जाएगा 6, 4 + 9 हो जाएगा 13। ठीक है, 1365 हमारे पास इधर आ जाएगा, 1365। ठीक है, नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक इंटीजर में आंसर आ गया। अब हमने इस साइड को करना है सॉल्व। ठीक है, हम कह देते हैं कि हमने ले लेनी है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास यही ना इंटीजर्स को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कॉपी कर लेना है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -7 हमारे पास पहले वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब -13 और -15 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नेगेटिव है तो आंसर हमारा जो है वो पॉजिटिव आएगा। सेम साइन है इंटीजर्स तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नाउ 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 टाइम 15, 5 1 कैरी, 5 टाइम 1 5 + 1 6, तो अब 10 से करना है उसका 0 आएगा, 1 3 3 1 1 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 + 0 6, 6 + 0 9 और 1 195। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। दोनों इंटीजर्स अनलाइक इंटीजर्स हैं क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा। 7 टाइम 5 होता है 35, 5 3 कैरी। ठीक है, 7 टाइम 9 हो जाता है 63 + 3 66, 6 6 कैरी, 7 टाइम 1 हो जाता है 7 + 6 हो जाता है 13। ठीक है, 1365 आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है और राइट हैंड साइड भी सेम आई है, तो आप हम कह देते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है तो हम कह देते हैं कि हैंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा फिर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है डन। लास्टली हम डिड यू नो पे आ जाते हैं। ठीक है, डिड यू नो क्या आप जानते हो द इंटीजर 1 हैज़ अ स्पेशल रूल इन मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। जो इंटीजर 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल रूल है, जस्ट एज नेम नंबर 0 इन द केस ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे कि एडिशन में 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम जीरोस पे किसी भी नंबर को ऐड करते थे वो नंबर वही आता था, इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते थे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड इंटीजर इज द सेम एज दैट नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर आता है। जैसे 1 टाइम 13 हमारे पास 13 आएगा और 13 टाइम 1 जो है वो 13 आएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में वो 1 ही ऐसा नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है। जैसे एडिशन में 0 ऐसा नंबर था कि अगर हम इसको किसी भी नंबर में ऐड करते थे या 0 में कोई नंबर ऐड करते थे वो नंबर खुद ही आता था। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो देन आंसर हमारे पास वो नंबर ही आता है। तो इसलिए हम नंबर 1 को कहते हैं कि वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे था 0 जो था वो एडिटिव आइडेंटिटी था और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आपने इधर से हाईलाइट कर लेना है कि द नंबर 1 इज़ नाउन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि 1 इज़ नाउन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हो। ठीक है, आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी बेसिकली पता होना चाहिए कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से पे ऐड करें तो वो उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ना हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।